हरिवंश राय बच्चन साहब की रचना आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्लास 12th के लिए हिंदी का ये चैप्टर है जिसमें दो कविता हैं। पहले हम पढ़ेंगे कवि परिचय हरिवंश राय बच्चन साहब के बारे में। इसमें से परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक सामान्य जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं और मैं आशा करता हूं कि पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं बता दूं कि अगर एक बार यहां से कंप्लीट आपने पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन बार नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं जीवन परिचय में। आप यहाँ पे देखेंगे कि हरिवंश राय बच्चन साहब का जन्म, आपको सन याद रखना है, 27 नवंबर अगर नहीं भी याद रहता है, अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सन याद रखिएगा। 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने क्या किया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की डिग्री प्राप्त करी थी और उसके बाद 1942 से 52 10 वर्षों तक यहीं पर यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने प्राध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। एमए इलाहाबाद से करने के बाद में फिर इन्होंने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी और जब यहाँ पर गए तो यहाँ पर जो एक महान कवि हुए हैं किट्स इंग्लिश में, तो उन पर जो है उनका जो शोध कार्य था वो बहुत ही चर्चित रहा था। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहे थे और विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के तौर पर भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी और राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। 1976 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था और 2 चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये तो एक आम सामान्य जानकारी हमने प्राप्त करी है और अब हम देखेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। और थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, 2003 में इनका निधन हो गया था। हालावाद के प्रवर्तक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से सीधा सीधा बनेगा। हिंदी में हालावाद का प्रवर्तक जो है वो बच्चन साहब को, हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। और हालावाद का जो ये प्रभाव जो है वो इन पर आया, ये एक जो फारसी के कवि थे उमर खय्याम, है ना, फारसी के कवि उमर खय्याम के प्रभाव से हालावाद का इन्होंने प्रवर्तन किया था हिंदी में। ये जीवन दर्शन जो है वो खय्याम का जीवन दर्शन का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। इनकी जो प्रारंभिक रचना है उसमें मधुशाला, जो कि काव्य मंचों पर इसकी धूम रही थी और प्रभावशाली कवि होते हुए भी बच्चन साहब की जो प्रारंभिक कविताएं थी, आरंभिक जो रचनाएं थी, उसमें इश्क, प्यार, पीड़ा और मैखाने तक ही सीमित रही थी। क्योंकि हालावाद का मतलब ही क्या है, मस्ती का काव्य, है ना। हाला का मतलब होता है शराब, वाद का मतलब होता है एक प्रकार से एक आंदोलन। तो मस्ती का जो आंदोलन था जिसमें शराब की बात होती है, हाला यानी जो शराब होता है ना, उस शराब को पीने पर व्यक्ति मस्त हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है उन्होंने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में इस पर रचनाएं करी थी, लेकिन बाद में जो है उनमें गंभीरता और प्रौढ़ चिंतन बढ़ता गया और इस रचनाएं जो है वो इन्होंने लिखी थी। आइए करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में बात। कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश। 3 रचनाओं को तो याद रखिएगा आप। सन अगर आपको याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम जरूर याद रखिएगा। मधुशाला 35 में, मधुबाला और मधुकलश दोनों 1938 में। उसके बाद में इनकी और रचनाएं निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियाँ। ये इनकी रचना है, जरूर याद रखिएगा। आपको लिखना पड़ेगा, एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। किसी कवि या फिर लेखक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए, इस तरीके से आपको छोटा सा प्रश्न मिलेगा 2 नंबर का। तो उसमें आपको व्यक्तित्व पर उनके जन्म के बारे में, उनके जीवन के बारे में, और कृतित्व में आपको उनकी रचनाओं के बारे में लिखना होता है। याद रखिएगा ये रचनाएं। उसके बाद में हरिवंश राय बच्चन साहब की जो आत्मकथा है, जो कि 4 खंडों में प्रकाशित हुई है, और ये आत्मकथा के जो 4 खंड है उसमें पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो ये 4 इनके आत्मकथा के 4 खंड हैं, याद रखिएगा। परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि हरिवंश राय बच्चन साहब की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन मिलेगा आपको 1, 2, 3 और 4, है ना, या फिर 2, 3, 4 और 5। तो याद रखिए 4 खंडों में आत्मकथा इनकी प्रकाशित हुई है और चारों खंडों के नाम भी याद रखिएगा। इसके बाद में इनकी कुछ अनुदित पुस्तकें हैं, यानी इन्होंने अनुवाद किया है, जिसमें हैमलेट है, जनगीता है, मैकबेथ है। ये विदेशी रचना है। हैमलेट, मैकबेथ ये शेक्सपियर की रचना है और इनका जो है वो इन्होंने अनुवाद किया है
ठीक है। और इनकी एक डायरी है जिसका नाम है प्रवास की डायरी। ओके, प्रवासी की डायरी नहीं, प्रवास की डायरी है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो प्रवास की डायरी ये इनकी एक डायरी है। तो इस वीडियो में हमने देखा दोस्तों व्यक्तित्व और कृतित्व, हरिवंश राय बच्चन साहब के का जीवन परिचय हमने प्राप्त किया। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा जिसमें हम आत्म परिचय जो इनकी कविता है उसके कंप्लीट डिटेल अध्ययन हम उसका करेंगे। इसमें हम जो टेक्स्ट है उसको भी पढ़ेंगे, कठिन शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद में हम उसकी सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे और एंड में करेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। थैंक यू।